हेलो दोस्तों। तो ये कहानी तब की है जब मैं 21 साल का था। मेरे पड़ोस में एक आंटी जी रहती थी जिनके पति की मृत्यु एक बस एक्सीडेंट में हो गई थी। उनकी एक बेटी अंजलि थी। वह अपनी बेटी के साथ अकेली ही रहती थी। वह मुझे अक्सर शाम को घर पर अंजलि को पढ़ाने के लिए बुला लेती थी। अंजलि अभी 9वीं क्लास में थी और वह बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी नज़र हमेशा अंजलि पर टिकी रहती थी। उसकी हंसी और खूबसूरती मुझे भा गई थी। एक दिन ऐसे ही मैं उसको पढ़ाने के लिए गया हुआ था। गलती से मैं अपना मोबाइल उन्हीं के घर पर भूलकर मैं अपने घर आ गया था। कुछ देर के बाद मेरी माँ के फोन पर आंटी जी का फोन आया। आंटी जी मेरी माँ से कहने लगी कि रवि अपना फोन यहीं पर भूल गया है माँ। मुझे मेरी लापरवाही के लिए डांटने लगी। जब मैं उनके घर पर अपना फोन वापस लेने के लिए पहुंचा, तो अंजलि की माँ अपने आप ही मुस्कुरा रही थी। मेरे हाथ में फोन पकड़ा हुए बोली, रवि तुमने अपने में तो फोन में मूवी तो बहुत अच्छी अच्छी रखी हुई है। मेरे बहुत सारी फिल्में थीं, लेकिन आंटी कौन सी फिल्मों की बात कर रही थी, ये मुझे पता नहीं चल रहा था। फिर इस बात को पक्का करने के लिए मैंने अनजान बनकर उनसे पूछा, थैंक यू आंटी, मगर आप कौन सी मूवी की बात कर रहे हो? मेरे फोन में तो बहुत सारी मूवी रखी है। वो मुस्कुरा कर बोली, वो वाली आंटी, मैं समझा नहीं। ज्यादा भोला मत बन। तेरी माँ को बताऊंगी तो सब याद आ जाएगा। मैंने तुरंत बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं। मैं अपने फोन में कोई भी गलत मूवी नहीं रखता हूँ। आप माँ को कुछ मत कहना। मैं ये सब डिलीट कर दूंगा। आंटी बोली, अरे डरो नहीं, कुछ नहीं कहूंगी तेरी मम्मी को। मैं तो बस मजाक कर रही थी। अच्छा, ये बताओ कि प्रेमिका है? मैंने कहा, नहीं आंटी, अभी तक तो कोई नहीं है। आप मोबाइल दे दो। मेरा मोबाइल मेरे हाथ में देते हुए वह बोली, फोन में लॉक लगाकर रखा करो। मैंने कहा, ठीक है आंटी। फिर मैं अपना फोन लेकर घर आ गया। रात का खाना खाने के बाद सोने लगा तो नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में आंटी की बातें ही घूम रही थीं। उस दिन के बाद से आंटी ने मुझे घूरना शुरू कर दिया। कभी छत पर तो कभी गली में, कभी अपने घर बहाने से बुलाती, कभी मुझे छूने की कोशिश करती थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं शाम को उनके घर ट्यूशन देने गया, तो मैंने पाया कि आंटी अकेली थी। मैंने पूछा, आंटी अंजलि कहाँ है? आंटी बोली, वह अपने मामा के यहाँ चली गई। मैंने हैरानी से पूछा, कब? आंटी बोली, आज सुबह ही तो निकली है। रात में उसके मामा आ गए थे, उसका भी मन कर गया और सुबह वो उनके साथ ही निकल गई। मैंने कहा, ठीक है आंटी, जब वो है ही नहीं तो फिर मैं जाऊं। वो बोली, आ ही गए हो तो बैठ जाओ, चाय बनाती, तुम भी पी लेना। एक कप मेरे लिए। वो चाय बनाने चली गई और मैं टीवी देखने लगा। आंटी घर में अकेली थी, तो मैंने सोच लिया कि यहाँ ज्यादा रुकने में कोई फायदा नहीं है। फिर आंटी चाय बनाकर लाई। जब वह मुझे कफ पकड़ने लगी, तो उन्होंने मेरा हाथ भी पकड़ लिया। वह बोली, बहुत मुलायम हाथ है, तुम तो मर्द हो। मर्दों का हाथ तो एकदम लोहे जैसा होता है। उनकी ऐसी बातें सुनकर मैं थोड़ा घबराने लगा। वह मुस्कुराकर मेरे साथ बैठ गई। बोली, आज मुझे बाजार जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने कहा, आंटी मुझे कुछ काम है, इसीलिए मुझे अभी घर जाना होगा। वह बोली, कोई बात नहीं, जो काम है कर लो, जब फ्री हो जाओ तो आ जाना। अच्छा, तो आंटी ठीक है, मैं चलता हूँ। जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आ जाऊंगा। मैं बहाना बनाकर वहां से चला गया। अपने घर आकर आंटी के बारे में सोचने लगा कि आखिर आंटी मुझसे चाहती क्या है? इस तरह की हरकतें मेरे साथ आखिर क्यों कर रही हैं? वह तो मुझसे सिर्फ अच्छे से बात करती हैं। मैं भी पता नहीं क्या गलत मतलब निकाल रहा हूँ। माताजी अचानक मेरे कमरे में आई और मुझे बाजार के लिए कोई काम बता दिया। मैंने कहा, ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। अचानक ही आंटी का फोन माँ के मोबाइल पर आ गया। आंटी कहने लगी, मुझे बाजार में कुछ काम है। इतने में माँ बोली, हाँ रवि, बाजार ही तो जा रहा है, तुम चाहो तो उसके साथ चली जाओ।
मैं आंटी के साथ जाना नहीं चाहता था, लेकिन माँ के कहने पर मुझे मजबूरन जाना पड़ा। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं भी उन्हें देखकर झूठी हंसी हंसने लगा। मैंने बाइक स्टार्ट की और आंटी मेरे पीछे बैठ गई। जैसे ही बाइक घर से थोड़ा दूर पहुंची, आंटी मुझसे चिपकने की कोशिश करने लगी। मैं बोला, आंटी, आप ठीक से बैठो ना। वह बोली, मुझे बाइक पर बहुत डर लगता है, इसलिए तुम्हें कसक पकड़ रखा है। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया। पूरे रास्ते वह मुझसे इसी तरह चिपक कर बैठी रही, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। थोड़ी ही देर में हम मार्केट पहुंच गए। मैंने कहा, आंटी, आपको जो भी सामान लेना है, ले लो। मैं भी अपनी सामान ले लेता हूँ। वह बोली, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही सामान है, तुम जाओ मत, मेरे साथ ही रहो। मुझे मजबूरन उनके साथ रुकना पड़ा। वह एक कपड़े की दुकान पर गई और वहां से नाइटी खरीदने लगी और बार बार अपने ऊपर लगाकर दिखाती और मुझसे पूछती, देखना रवि, ये मुझ पर कैसी लग रही है। मैंने कहा, आंटी, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपको जो अच्छी लगे ले लो। वो कहने लगी, क्यों, कल को तुम्हारी शादी होगी तो अपनी बीवी के लिए नहीं लाओगे? मैं उनकी बातों को सुनकर खामोश हो गया। फिर उन्होंने ने ब्लैक कलर की नाइटी पसंद की और उसे खरीद ली। मैंने कहा, आंटी, अंकल तो अब नहीं रहे, फिर आप यह पहनकर किसको दिखाओगी? वह बोली, अंकल? नहीं है तो क्या हुआ, मेरा क्या दिल नहीं है? मैं उनकी यह बात सुनकर थोड़ा मायूस हो गया और अपने आप में ही सोचने लगा। थोड़ी ही देर में मैंने अपने घर का सामान भी खरीदा लिया और मैं आंटी को लेकर घर आ गया। शाम को आंटी का फोन आया और वह बोली, रवि, क्या तुम घर आ सकते हो? मैंने बहाना बनाया, आंटी, मैंने अभी खाना नहीं खाया है और मैं बहुत थका हुआ हूँ। मुझे नींद आ रही है। मैं सोने जा रहा हूँ। मेरी माँ कहने लगी, एक बार उनके घर जाकर देख तो ले, क्या पता तेरी आंटी को कोई जरूरी काम तो नहीं है। मैं बोला, कल चला जाऊंगा माँ, अभी मुझे सोना है। मेरी माँ मुझे समझाते हुए बोली, बेटे, उनका पति नहीं है और उनकी बेटी भी अपने मामा के घर गई हुई है। वह बेचारी अकेली है। एक बार जाकर पूछ तो ले, शायद कोई जरूरी काम हो। मुझे अपनी माँ के आगे झुकना पड़ा और मैं आंटी के घर चला गया। जैसे ही मैंने आंटी की डोर बेल बजाई, आंटी ने जल्दी से आकर दरवाजा खोला। उन्हें देखकर तो मैं हक्का बक्का रह गया। वह उसी ब्लैक नाइटी को पहने हुए खड़ी थी और मुझसे कहने लगी, अंदर आओ रवि, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुमने अपना फोन क्यों स्विच ऑफ किया था? मैं बोला, आंटी, मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी। उन्होंने मुझसे बैठने को कहा और मैं सोफे पर बैठते हुए बोला, आंटी, आपको कोई जरूरी काम था? वह बोली, काम तो बहुत जरूरी है। देखो, मेरे खेत कई सालों से बंजर पड़ा है, कोई सिंचाई करने वाला नहीं है। आंटी के मुंह से यह सब सुनकर मैं हैरान हो गया। तभी वह सोफे से उठी और मुझे सोफे पर ही लिटा दिया। अब मैं भी तो एक मर्द हूँ, आखिर कब तक कंट्रोल करता? फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आंटी जी अपने बेड मुझे लेटा देती है, फिर खुद मेरे ऊपर आके चिपक जाती है। उसके बाद अपनी बंजर जमीन को मेरे हाथ से सहलाती है। इतने एकदम मूड में हो जाती है। फिर अपनी बंजर जमीन पर मुझसे खुदाई करवाती रहती है। मैं भी काफी टाइम से किसी की खुदाई नहीं की थी, तो मुझे भी बहुत मजा आ रहा था। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे आलिया की वॉइस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूले। धन्यवाद।